नहीं अंग्रेजी नहीं आता हो तो वो समझ ले, संख्या पद्धति। और इसके अंतर्गत आता है जो 10th का फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, वो है वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसका अंग्रेजी हो गया रियल नंबर, जिसको आप रियल नंबर भी कह सकते हैं। रियल नंबर। अब ये रियल नंबर सिस्टम तो आप बचपन में भी, यानी कि बचपन में तो पिछला क्लास में भी आप नंबर सिस्टम 7, 8, 9 में तो आप पढ़े ही होंगे। नंबर सिस्टम तो खूब पढ़े ही होंगे, जैसे संख्या रेखा पर कोई दर्शाना हो, ये सब नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो हम पढ़ेंगे आज वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या में क्या क्या सब आता है? तो एक आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या समझ लीजिए, एज फॉर एग्जाम्पल स्टोर, ये अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब परिमेय और अपरिमेय ये दोनों इसमें दोनों मिलके बन जाता है वास्तविक संख्या। तो अब आप ऐसे कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। समझ आ गया? तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? व्हाट इज वास्तविक, व्हाट इज रियल नंबर? तो आप कह सकते हैं ऐसे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और यहाँ पे देखिए बना दिए गए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों जब मिल जाता है, दोनों का एक संग्रह बन जाता है, तो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक। अब इसके अंतर्गत 4 पॉइंट आता है। वो 4 पॉइंट ये सब आता है जो एग्जाम के आपको 1 नंबर में पूछ सकता है। 1 नंबर में पूछ सकता है, वो ये है, देख लीजिए पॉइंट। इसको हम पहले मिटा देते हैं, उसके बाद, क्योंकि इसमें अटेगा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो रियल नंबर तो समझ जाते हैं, एज फॉर एग्जाम्पल दो तो जानते रहते हैं, लेकिन उसका मेन डेफिनेशन जो कोई होता है, जो अगर जैसे पूछ दिया आपको 1 नंबर में, चाहे कोई टीचर ही पूछ दिया आपसे, ये बाबू खड़ा हो, ये बताओ कि वास्तविक संख्या होता क्या है, ये रियल नंबर क्या होता है, तो आप उनको एग्जाम्पल तो नहीं बता सकते हैं जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या कोई भी अपरिमेय संख्या बोल दीजिए, जैसे 1.2 ऐसे तो आप बोल नहीं सकते हैं। तो वास्तविक संख्या आप सीधा सीधी डेफिनेशन दे सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गया? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। ऐसे हो गया। चलिए, इसका जो 4 पॉइंट आता है, वो 4 पॉइंट हम आपको समझा देते हैं और लिख भी देते हैं, जैसे कि आपको बोर्ड के 1 नंबर में काम आएगा। बोर्ड के जो 1 नंबर होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड में 50 नंबर का सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही पूछता है, जिसमें 60 से दिया होता है, 50 को टिक करना रहता है। तो हम इसको मिटा के आपको 4 पॉइंट बता देते हैं। वो क्या सब है? वास्तविक संख्या का क्या पूछ सकता है कोई भी, या बोर्ड में भी आता है, क्या वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है?
क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो आपको देना नहीं, क्योंकि हम बता चुके हैं कि वास्तविक संख्या जो होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह होता है। लेकिन यहाँ पर पूरा वास्तविक संख्या ही पूछ रहा है, तो वास्तविक संख्या में अपरिमेय संख्या भी मिला हुआ है, इसीलिए सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, सेकंड हो गया आपको, क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या है, तो यहाँ भी होगा नहीं। अब भाई क्यों नहीं है, यहाँ पे परिमेय भी नहीं है, यहाँ पे अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पे अपरिमेय संख्या घुसा हुआ है और यहाँ पे परिमेय संख्या है, इसीलिए सभी वास्तविक संख्या ना तो अपरिमेय संख्या होगा और ना ही परिमेय संख्या होगा। लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो देख लीजिए, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो आपको देना है हाँ। क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, हाँ है। चौथा पॉइंट हो गया, क्या सभी अपरिमेय संख्या आपको फिर से देना है हाँ है, ये समझ लेना है। अब देख लीजिए यहाँ पे 4 पॉइंट है, इसको अच्छे से समझना है, लिखना उतना नहीं है, बस समझ लेना है क्या सभी। क्योंकि स्टूडेंट वैसे होते हैं जो फेयर जो करते हैं, फेयर कर लेते हैं, जो मतलब बहुत सारा लिखा हुआ है तो इसके चलते लोग स्टूडेंट से क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, और वही चीज होता है जो एग्जाम में उनको दिक्कत करता है। तो यहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या होता क्या है, और इसके अंतर्गत ये 4 पॉइंट है वो भी आपको दिखा दिए हैं कि जो 1 नंबर में आपको आ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है, तो नहीं है, क्योंकि जो वास्तविक संख्या होता है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का सम्मिलित रूप होता है। वास्तविक संख्या आपको बहुत बार बता चुके हैं। और लेकिन जो यहाँ पे क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, तो हाँ जी हाँ है। क्योंकि जितने भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या है वो सब मिलकर वास्तविक संख्या का निर्माण करते हैं। तो अब यह हो गया वास्तविक संख्या को, आशा करता हूं कि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। और हाँ, 1 मिनट, वास्तविक संख्या एग्जाम्पल में कोई भी नंबर ले लीजिए, परिमेय संख्या जब भी हो गया तो परिमेय संख्या आपको पता होगा क्या होता है परिमेय संख्या, क्योंकि पिछले क्लास में आप पढ़ चुके होंगे। परिमेय संख्या होता है जो वही संख्या जो p/q के रूप में हो, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या तो वो होता है जिसका मतलब p/q और q डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं हो, फिर भी चलेगा। तो यहाँ पे परिमेय और परिमेय संख्या तो देख लीजिए। परिमेय संख्या तो आपको आता ही होगा। ये हो गया परिमेय संख्या, एज फॉर एग्जाम्पल या 4, ये परिमेय संख्या हो गया। जहाँ या अपरिमेय संख्या देखिए तो वो कटेगा ही नहीं, अपरिमेय संख्या जो होता है वो कटता नहीं है। जैसे कि
एज पर एग्जाम्पल में लीजिए 2.1418 डॉट डॉट डॉट, या दूसरा चौथा ले लीजिए 1.4 स्क्वायर, ये दे दीजिए। ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या हो गया। नॉर्मली ये सब अपरिमेय संख्या है, तो आपको समझ में क्या होगा, परिमेय संख्या। और ये जो दोनों जो अगर मिल जाएगा, यही दोनों, तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या का निर्माण कर देगा, वास्तविक संख्या। चलिए, वास्तविक संख्या तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, और इसी के अंतर्गत आता है यूक्लिड, मतलब 10th का फर्स्ट चैप्टर है जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। जैसे कि बचपन में आप लोग पढ़े होंगे कि जिसको कहते हैं महत्तम, एक होता है ना लघुत्तम, एक होता है महत्तम। तो हम महत्तम की तरफ से और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सीखेंगे। चलिए इसको